हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर चैनल में। और आज इस चैनल के माध्यम से एक मोटिवेशन स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, दो दोस्त होते हैं जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। तो उनको गांव पहुंचने के लिए एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लग गई थी, तो पानी ढूंढने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी देर बाद शाम भी हो गई और रात होने ही वाली थी। तो उन दोनों की एक नज़र पड़ी एक गुफा पर, क्योंकि चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि यही यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ी इकट्ठी की और गुफा के अंदर गए और आग जलाकर वहाँ पर बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। तो उन दोनों में से एक दोस्त था, वो अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियाँ सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती है और अगर उनको ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती। तब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस्त से बताई। तो उसके दोस्त ने हंसकर पूछा कि क्या तूने कभी किसी भूत को देखा है? तो उसके दोस्त ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको समझाने की कोशिश की कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है यार। तो ऐसा करके वो तो सो गया और थोड़ी देर में उसको तो नींद आ गई। लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लगा शायद यहाँ कोई उसको है जो कोई उसको छुप कर देख रहा है। उस आग की वजह से कुछ परछाइयाँ बन रही थी और पत्थरों पर उनकी परछाइयों को देख कर उसको भी डर रहा था। फिर कुछ देर से ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उसकी थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, वो थका हुआ था। लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया और सपने में उसको एक भयानक परछाई दिखी, उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला गया और वो परछाई उसकी तरफ आती चली गई और वो और बढ़ती होती जा रही थी। और उस परछाई में एक हाथ उसको नजर आया जो कि उसमें बड़े बड़े नाखून थे और वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता ही चला गया। उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि उसको वो डर कर एकदम से उठा। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था। उसने पकड़कर जोर से उठाया, उसको वो डर गया था। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि अब अगर दोबारा तुम्हें परछाई दिखे तो वही कहे ना जो तुझे मैं कह रहा हूँ। फिर देखते हैं परछाई तेरा क्या करती है। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है कि मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। उसे क्या बोलना है कि मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसे अपने सपने में वही परछाई नजर आई और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो उस परछाई से डरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली। उसने कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। जैसे जैसे वह बोलने लगा तो परछाई छोटी होने लगी और उससे दूर चली गई। वो बोलता रहा और परछाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी ही बंद हो गई। मतलब इसके क्या निष्कर्ष निकला कि बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं और डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। अगर हम अपने अंदर के जो डर हैं उसे नहीं डरते और उनका डट कर सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं है जो हमें डरा पाए। तो थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत।